गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। ये वीडियो मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि नए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का इंक्वायरी आता है या पूछते रहते हैं कि सर हम 2020 में +2 पास किए हैं या 2020 में ग्रेजुएशन किए हैं, अब नए सिरे से जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये उन तमाम स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो फाउंडेशन स्तर से किसी भी कंपटीशन का, जनरल कंपटीशन का तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं। तो तैयारी प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले तो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दायरे को समझना पड़ेगा कि इसमें मुख्यतया कौन कौन सा एग्ज़ाम आता है। इसको कैटेगराइज भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसको दो भाग में हम बांटेंगे, एक टेक्निकल पोस्ट वाले एग्ज़ाम्स, दूसरे नॉन टेक पोस्ट वाले एग्ज़ाम्स। टेक्निकल में आप कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट बीटेक किए हैं, जो स्टूडेंट डिप्लोमा पास किए हैं या जो स्टूडेंट आईटीआई पास किए हैं। तो ये सारे स्टूडेंट कौन कौन से एग्ज़ाम्स को, कौन कौन सी वैकेंसी भर सकते हैं, और जो स्टूडेंट सिंपली +2 पास किए हैं या सिंपली ग्रेजुएशन किए हैं तो वो कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले दो भाग में इसको हम बांट दिए। तो हम स्टार्ट पहले करते हैं नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम से, यानी कि जो स्टूडेंट +2 पास किए हैं या जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मैक्सिमम वैकेंसी आफ्टर ग्रेजुएशन ही देखने को आपको मिलता है। अगर 50 वैकेंसी ग्रेजुएशन के बाद भरते हैं तो अगर आप +2 किए हैं तो 15 से 20 वैकेंसी भरते हैं, और वैकेंसी का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें मुख्यतया अगर ध्यान दिया जाए तो मेन एग्ज़ाम में आपका एसएससी आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, बैंक आ जाएगा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। यहाँ तक कि कमीशन है उसको हम जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से परे रखते हैं। उसमें आपका स्टेट लेवल का पीसीएस आता है और यूपीएससी वगैरह को ले सकते हैं। इसको एक अलग कैटेगरी दायरे में रख सकते हैं। इसका कंप्लीट ये अलग सेक्शन ही हो जाना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल कंपटीशन का, जिसमें रेलवे, एसएससी, बैंक, इसके अलावा अन्य भी एग्ज़ाम हैं, मेट्रोज हैं, डीआरडीओ है, सेल है, भेल है, गेल है। इसके अलावा आपका स्टेट लेवल की वैकेंसी जैसे आती है, आपका एसआई का एग्ज़ाम हुआ। इसके अलावा स्टेट लेवल की जितनी भी अलग अलग विभाग हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए जो स्पेशली वैकेंसी आती है, सब स्टेट के अलग अलग है। जैसे बिहार में बिहार एसएससी वैकेंसी निकालती है, उसी तरह से यूपी में अलग है, आपका झारखंड अलग होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, सब का अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है जो स्टेट के लिए काम करती है। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे विभाग हैं। अगर नॉन टेक एग्ज़ाम्स की बात की जाए, सिंपली अगर आप +2 या ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो दायरा तो इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो सिलेबस भी लगभग सिमिलर होगा। बहुत कम विभिन्न एग्ज़ाम्स में अंतर होगा। आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, मैथ में आपका तीनों पार्ट आ जाएगा, एडवांस अर्थमेटिक, डीआई, इसके अलावा रीजनिंग पढ़ना होगा। इसके अलावा जीएस में 7 सेक्शन, इसके अलावा करंट अफेयर्स। 7 सेक्शन का मतलब हुआ हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल जीके जिसको स्टैटिक जीके कहते हैं। इसके अलावा आपका कुछ कंपटीशन में आपका इंग्लिश पूछेगा, कुछ में नहीं पूछेगा। इसके अलावा अगर और आगे बढ़ेंगे तो कुछ स्टेट लेवल की जो वैकेंसी जाती है, कुछ स्टेट लेवल का वहाँ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 से 10 क्वेश्चन स्टेट लेवल का पूछ सकता है। तो अंतर सिर्फ इतना ही होना है, बाकी तो जो जनरल पेपर है वो सबको पढ़ना है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है सीईटी, जिसके बारे में अभी लगातार चर्चा होता आया है, और इस सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करने वाली है, तो ये आपका नवंबर 2021 के बाद लागू होगा। यानी कि जो नए स्टूडेंट हैं कंप्लीट इसी पैटर्न पर तैयारी करना होगा, क्योंकि किसी भी कंपटीशन का बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 1 साल से 1.5 साल का समय देना होता है। 1 साल से 1.5 साल का समय इस मामले में कि 8 से 10 महीने आपका फाउंडेशन कोर्स में लग जाता है, बेसिक फाउंडेशन कोर्स में, और आगे 4 से 6 महीने लग जाएंगे इसके प्रैक्टिस में।
प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि अगर आप सीरियसली रेलवे का तैयारी करते हैं तो रेलवे के पैटर्न के अनुसार प्रैक्टिस, अगर एसएससी का तैयारी करते हैं तो एसएससी के पैटर्न के अनुसार तैयारी प्रैक्टिस, बैंक का तैयारी करते हैं तो बैंक का प्रैक्टिस सेट वगैरह आपको बनाना होता है। और ये संपूर्ण प्रक्रिया के बाद ही आपकी तैयारी पूरी हो पाती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे कि अपना टाइम फ्रेम पूरा करते करते, यानी कि 1 से 1.5 साल 2 साल तक में वो जॉब ले लेते हैं, अगर वैकेंसी उसको समय पर पकड़ में आ गई तो। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी मिलेंगे जो 2 साल से लगे हुए हैं, 3 साल से लगे हुए हैं, 4 साल 5 साल से भी लगे हुए हैं। तो अंतर इसलिए होता है कि अब जैसे पढ़ाने का तो हम ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन डिपेंड इस पर ये करेगा, कोई भी कोचिंग है, ट्यूशन है, ये आपको घोर के पिला नहीं देगा, आपका अपना ही मेहनत अंततः सर्वोपरि रहता है। कोचिंग एक गाइड है, गाइड अच्छा मिल गया तो आपके लिए सफलता आसान हो जाएगी। अगर हम लाख आपको पढ़ा दें, आप खुद से नहीं पढ़ते हैं, एक प्रॉपर वे में समय नहीं दे पाते हैं, एक रेगुलर रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सकता है और तब भी गारंटी नहीं रहेगी कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। इसलिए चूँकि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन दिन ब दिन कितना टफ होते जा रहा है। अभी आप रेलवे का उदाहरण ले सकते हैं कि 1,40,000 वैकेंसी आई है और 2,40,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सीट पर कितने स्टूडेंट हैं। तो जब इतना ज़्यादा रस है, इतना ज़्यादा कंपटीशन टफ है, तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट की आशा कर पाएंगे। और दिन ब दिन ये कंपटीशन लगातार टफ होता जाएगा। लेकिन हम आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन टफ भी कुछ भी नहीं है। अगर आप रेगुलर, अगर सही तरीके से मेहनत करते हैं, रणनीति अगर आप सही रखते हैं, तो सफलता 100% आपको मिलेगी। क्योंकि सीट कितना भी हो, उद्देश्य दिमाग में ये रहना चाहिए कि एक सीट से मतलब है और एक सीट पर हम रिजल्ट लेकर रहेंगे, और लगातार होता ही है, ये हम लगातार देखते ही रहते हैं। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। नॉन टेक एग्ज़ाम्स का हम बात कर रहे हैं। अगर जो स्टूडेंट नॉन टेक एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी से जैसे ऑफलाइन कोचिंग खुलेगा, और फिर आप देखिए क्लासेस में भी 2 तरीके की बातें हो जाएगी। एक हो जाएगी ऑफलाइन क्लासेस, दूसरी हो जाएगी ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का जहाँ तक पहले हमारा सवाल है कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा इकोनॉमिक आर्थिक रूप से परेशानी है, तो ऑनलाइन कोचिंग भी अभी के समय में बेहतर माध्यम है। घर बैठे आप सारा कुछ आपको मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। वहाँ से आप पैकेज अगर फ्री क्लासेस भी है और पैकेज बाय करके भी आप क्लासेस ले सकते हैं। पैकेज बाय करके लेते हैं तो एक शेड्यूल वे में सारा क्लासेस मिलेगा। फ्री क्लासेस में थोड़ा सा डाउट हमेशा बना हुआ रहता है, तो आप देख सकते हैं इसके भी माध्यम से। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन आपका मैक्सिमम रहता है, क्योंकि टीचर के सामने डायरेक्ट आप बैठ कर के पढ़ाई करते हैं और वहाँ डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत कम रहेगी और आपका अटेंशन ज़्यादा रहेगा। ये बातें आपका ऑनलाइन क्लासेस में बनिस्बत कम देखने को मिलती है। यहाँ डिस्टर्बेंस या डिस्टर्ब होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए अगर संभव हो पाए तो ऑफलाइन क्लासेस का मदद ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, और नहीं तो दिक्कत है तो फिर ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। जहाँ तक हमारा प्लेटफॉर्म का सवाल है, तो उम्मीद रखते हैं कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर से आपका ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। उसमें भी आपका बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जो नए स्टूडेंट हैं उसके लिए बेसिक फाउंडेशन कोर्स होता है, जो कि 8 महीने का कोर्स होता है। उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस का 7 पेपर, करंट अफेयर्स, सारे सिलेबस की पढ़ाई होता है और एक शेड्यूल वे में पढ़ाई होगी। उसमें भी आपका इस बार तो हम बहुत सारी चेंजेज भी करने जा रहे हैं कि उसमें आपका कोर्स में स्टडी मटेरियल हम देने जा रहे हैं, और वैसा स्टडी मटेरियल सेलेक्टिव जो कि एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो। उसके अलावा वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, और हमारा प्रयास होगा कि स्पेशल, जैसे सप्ताह में 5 दिन क्लास होता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को वीक स्टूडेंट के लिए हम स्पेशल व्यवस्था देने जा रहे हैं कि अलग से भी आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। उस तरीके का व्यवस्था अलग से हम करने जा रहे हैं। और
इसके अलावे भी जैसे टेस्ट में भी ऑनलाइन टेस्ट आपका अलग हो जाएगा, ऑफलाइन टेस्ट अलग हो जाएगा, क्विज क्लासेस अलग है आपका, कि अगर एक बार पढ़ाई कर लेते हैं तो उसको मैनेज रखने के लिए या और बेहतर इम्प्रूवमेंट के लिए टेस्ट सीरीज में भी आपको कई तरीके के टेस्ट हो जाएंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट अलग हो जाएगा, फुल सिलेबस का टेस्ट अलग हो जाएगा, क्विज क्लासेस अलग हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से पढ़े हुए जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं उसका एक तरीके से रिवीजन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो भी बच्चे फाउंडेशन के लिए आना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लेकर के आएँ। 1 साल में आपका 8 महीने में लगभग कोर्स समाप्त होगा, 8 से 10 महीने में बेसिक फाउंडेशन कोर्स, और अगले 6 महीने जितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट का संभावना बना हुआ रहेगा, और यही आपको करना भी चाहिए। तो इसके अलावे जो स्टूडेंट टेक्निकल स्टूडेंट, जो बच्चे ITI कर चुके हैं या जो बच्चे डिप्लोमा पास कर चुके हैं, बीटेक कर चुके हैं, वो सारे स्टूडेंट भी ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर सकते हैं। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम सिग्नल मेंटेनर का दे सकते हैं, टेलीकॉम मेंटेनर है, सुपरवाइजर है, बहुत सारे पोस्ट हैं। या डिप्लोमा में RRB JEE का है, SSC JEE का है, बहुत सारे इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं। इसका सिलेबस आपका जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स हैं इसका सिलेबस आपका 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक हो जाएगा आपका टेक पार्ट, दूसरा हो जाएगा नॉन टेक पार्ट। तो अगर ALP की हम बात करें तो इस पिछले बार से ही इसके सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया गया है, तो इसलिए टेक्निकल पार्ट भी उतना ही ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी आपका नॉन टेक सेक्शन है। इसलिए दोनों पार्ट का रोल एकदम अहम होगा और दोनों पार्ट पे आपका पकड़ उतना ही बेहतर करना होगा। तो ऑफलाइन बैच के बारे में जो बताए हैं अभी आपको, तो ऑफलाइन वो सारा चीज़ आपको भी पढ़ना पड़ेगा टेक्निकल स्टूडेंट को। और जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल जहाँ तक ट्रेड का बात है या टेक्निकल पेपर का बात है तो उसका 6 महीने का कोर्स, 4 से 6 महीने का कोर्स अलग से होता है। 1 से 2 घंटे का टाइम खाली सिर्फ आपको अलग से उसमें देना होगा। तो यानी 8 महीने में आपका टेक्निकल पार्ट भी समाप्त हो जाएगा, नॉन टेक पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो उसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना है, बशर्ते कि आप ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करेंगे। और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके रिजल्ट के लिए जितना हमसे बन पड़ेगा, आपका हमारे तरफ से जितनी सहयोग की आवश्यकता होगी 100% हम वो चीज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य होता है कि जैसे भी हो आपका रिजल्ट होना चाहिए। क्योंकि रिजल्ट आपका हो जाएगा तो क्योंकि स्टूडेंट ही हमारा प्रचार का भी माध्यम होता है, क्योंकि एक बार आपका रिजल्ट हो जाएगा आपके माध्यम से 10 स्टूडेंट मेरे पास आएंगे। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आप तो खुद परेशान रहेंगे ही रहेंगे, हमारे भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए हमारा उद्देश्य होता है कि आपको जितना अधिक से अधिक मेहनत संभव है मेहनत हम करवाएं और आपको साथ साथ लेके चलने का प्रयास करें, और जैसे भी हो इतना तक आपको पहुंचा दें, उतना अधिक से अधिक आपको मेहनत करा दें कि कोई भी कंपटीशन निकले उसका रिजल्ट आप देने में 100% सक्षम रहें। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो सारे कोर्स के बारे में लगभग हम ब्रीफ में आपको बताए हैं और आगे भी कुछ कुछ वीडियो इस पर लाएंगे कि इससे ज़्यादा और थोड़ा सा भिन्न हम चर्चा कर पाएँ। तो नए स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहेंगे या हमसे जुड़ना चाहेंगे, नवंबर के बाद या नवंबर लास्ट में हमारा ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो जाएगा। और फ़ी बहुत ज़्यादा इसका नहीं रहता है, मिनिमम फ़ी पे हमारा काम होता है, तो इसलिए फ़ी का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उस समय आप को पता चल जाएगा, इंक्वायरी कर लीजिएगा। तो अगर जो आना चाहें तो आकर के क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं आप नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक से। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।